हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी रूफ। हम लोग ने लास्ट वीडियो में अपने कुछ शेयर्स की एनालिसिस की थी, जो अपने हाई गेनिंग शेयर्स थे और देख रहे थे क्या उसमें कुछ सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने देखा कि वॉर खत्म हो गई पूरी तरह से। हमने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो में कि 19 जून को ये डिसीजन आ जाएगा कि वॉर खत्म होनी है या अभी और बढ़ेगी। तो फिलहाल 60 डेज का एक तरह से सीज फायर लगा है, उस समय तक पूरा फाइनल हो जाएगा और उम्मीद इस बार ये की जा रही है कि वॉर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब जब वॉर खत्म हो रही है तो ऐसा तो है ही नहीं कि अब मार्केट बिल्कुल रॉकेट हो जाएगी। देखो, दोनों तरफ देखना होता है। हाँ, अच्छी भागनी थी, नो डाउट। मार्केट अच्छी भागी और अभी भाग भी रही है। जैसा कि आप देख सकते हो, लाइव निफ्टी चल रही है आज भी 167 पॉइंट अभी लाइव रन है। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो की अपने शेयर्स को कौन से प्रॉफिट है, उनमें कहाँ-कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग या फुल्ली प्रॉफिट बुकिंग। लास्ट टाइम हम लोग ने जो बात की थी वो बीपीसीएल की बात की थी, आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखा था, मदरसन देखा था, सीजी पावर, एचडीएफसी और एक और शेयर देखा था वीबीएल। वीबीएल में हमने कुछ शेयर बेच दिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम बोला भी था कि देखिए मेरे पास 125 थे और इस समय आप देख सकते हैं कितने बचे हुए, सिर्फ और सिर्फ केवल 100 शेयर बचे हुए, यानी 25 हमने बेच दिए। उसकी वजह से इसका एवरेज चेंज हो गया। पहले इसका एवरेज 467 था, तो अब एवरेज बढ़ गया। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि केवल 700 रुपए का प्रॉफिट है। यस, एवरेज चेंज जाएगा तो ऐसा हो जाता है, नहीं कि हमने एक तरह से हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो एवरेज चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा टाइप का है। ठीक है? तो आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मेरे जो प्रॉफिटेबल शेयर है आ रहा है टीटागढ़। टीटागढ़ अगर आप नहीं जानते तो ये रेलवे का स्टॉक, वैगन्स वगैरह बनाता है, रेलवे के जो प्रोजेक्ट होते हैं, रेलवे के कुछ बोगियाँ कह सकते हैं बनाता है और भी ट्रैक वगैरह का काम करता है। देन इंडिगो सभी लोग जानते होंगे, इंडिगो फ्लाइट। इंडिगो का तो ये हाल था कि जब वॉर शुरू हुई थी तो 2 चीज़ पड़ा था। एक तो इंडिगो में इंटरनल फैक्टर आ गया था कि कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हुआ था और इस वजह से इंडिगो के प्राइस गिरने लगे थे। ये 6000 से एकदम से गिरना शुरू हुआ था, 6000 चल रहा था इसका प्राइस। और वहाँ से गिरना शुरू हुआ और ये एकदम से गिरता रहा, 5000 आ गया था और उसके बाद फिर वॉर शुरू हुई और ये करीब पहुँच गया था 4000। तो आप देख सकते हैं मेरा एवरेज इंडिगो का है 3951 का एवरेज है। आप देख सकते हैं 3900 का एवरेज है और इस समय कहाँ चल रहा है, 5400 में चल रहा है। तो 4 शेयर हमने खरीदे थे 4000 में, जो कि इस समय 5400 के हो चुके हैं। तो इस समय इसका प्रॉफिट 6000 रुपए का आ रहा है 37 का। और एक चीज़ अगर आपको दिखाएँगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि इंडिगो हमने अभी लेटेस्ट में ही खरीदा है और ये 37% का प्रॉफिट बहुत कम समय में मिल रहा है हमको। अगर आपको इसकी स्टॉक डिटेल दिखा दें कि हमने इसको कब खरीदा है, सो यू कैन सी अभी खरीदा है 23 मार्च 2026 को हमने ये शेयर खरीदा है। 23 मार्च 2026, अभी क्या चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 23 जून, आज है 25 जून, यानी 3 महीने में इसने हमको कितना प्रॉफिट दे दिया, 37% का। मतलब ऑसम है, मतलब परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए तो ऑसम, इससे अच्छा हो नहीं सकता। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इंडिगो में अगर हमको बेचना है तो क्या ये इंडिगो को बेचने का समय आ गया, क्योंकि एक डिसेंट प्रॉफिट दिख रहा है, या हमें इसमें अभी वेट करना चाहिए? तो ये लगाया हमने आपके सामने इंडिगो का वीकली चार्ट। अब देखिए यहाँ पर पहले से ही कुछ लाइन खींची हुई है, कुछ सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट जहाँ खरीदा लगा हुआ है, सपोर्ट हमने लगाया था 3953। अब सोचो जहाँ सपोर्ट था, हम मेरा देखिए सिंपल सा रूल है, जो सपोर्ट हमने पहले ड्रॉ कर दिया, अगर उस पे प्राइस आ गया तो आई विल डेफिनेटली बाय। अब आप देख सकते हो सपोर्ट पहले का रहा है, हो सकता है ये मेरे खरीदने से पहले ड्रॉ किया हो हमने। 39 कितने में ड्रॉ है, 3942, और अभी अभी आपने देखा मेरा यही बाइंग प्राइस है 3953, इतने के आसपास ही हमने इसको खरीदा था। उसके बाद से ये आप डेट भी देख सकते हो, ये करीब वही मार्च के आसपास की 23 मार्च, बिल्कुल लो में हमने पकड़ लिया था। समझिए मिस हो जाता तो मिस हो जाता। उसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस था वो था 5000 के आसपास, जो कि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया। लास्ट वीक जब हमने इसको देखा भी था, ये रेजिस्टेंस के आसपास चला था, लेकिन मेरा टारगेट ये था कि अगर वॉर खत्म हो रही है और वॉर खत्म होने से क्या होगा, फ्यूल के प्राइस डाउन होंगे। फ्यूल के जब प्राइस डाउन हो जाएंगे तो इनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो इंडिगो जितना तेजी से नीचे गिरा था उतनी तेजी से रिकवर भी करेगा। और जो मेरा टारगेट है और वो यही है पूरा का पूरा 6000 के पास। अगर आप जो रेजिस्टेंस देख रहे हो वो रेजिस्टेंस मैंने खींच रखा है 5955 पर। तो इसके आसपास मैं बेच दूंगा, यानी अभी भी मेरे पास यहाँ से 500 रुपए पर शेयर अर्न करने का स्कोप है। सो दैट इज माई टारगेट। और डेफिनेटली आई विल शेयर ऑल 4 शेयर्स, क्योंकि ये बहुत कम समय में गेन हो रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। तो तेजी से जाने का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से रॉकेट होके बस इंडिगो फ्लाइट की जैसे उड़ना ही शुरू हो जाएगा यहाँ पर। फिर वो कंसोलिडेशन करेगा, हो सकता है वापस नीचे आए तो अगेन आई विल बाई। अगर हमको वापस से 5000, अभी तो नहीं, व्हेन आई विल सेल इट, तब अगर 5000 के आसपास खरीदने का मौका मिलता है तो आई विल डेफिनेटली बाई। और अगर बेचा नहीं है, उसके बाद ये यहीं पर कंसोलिडेट करता है, सो आई विल नॉट सेल दिस शेयर, नॉट सेल और नीदर बाई। ओके, आई विल वेट टू हिट माय टारगेट फर्स्ट। सो ये मेरी एनालिसिस रही इंडिगो को लेकर। आइए दूसरा शेयर उठाते हैं। दूसरा आपको टीटागढ़ दिख रहा है।
टीटागढ़ भी मेरे पास बहुत पुराना शेयर, टीटागढ़ की अगर आपको होल्डिंग दिखा दें, क्वांटिटी ब्रेकअप दिखाएँ तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पुराना शेयर है। अच्छा, इसके भी कुछ शेयर हमने बेचे हैं, रिसेंट में ही बेचे हैं कुछ शेयर, ठीक है? तो इस वजह से पुराने वाले जब आप बेचते हैं तो सबसे पहले पुराने शेयर बेचते हैं, ना कि नए। तो पुराने वाले कुछ शेयर बिक गए हैं, हालाँकि मैं इसपे बहुत दिन से 2-3 साल से होल्ड कर रहा हूँ, तो फिलहाल नए के कुछ बच गए हैं। अब देख सकते हो 9 मई 2025 में हमने बाय किया था 15 शेयर जो कि किस प्राइस में 681 के प्राइस पर और वही 2 मार्च यानी 1 साल बाद भी हमको वहीं 681 के आसपास मौका मिला और हमने इसको दोबारा बाय किया। सो टोटल यू कैन सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो गया 23,000 या 24,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो कि 23,800 का और ये 31,000 करंट वैल्यू हो रही है। अब आइए इसका चार्ट देखते हैं, इसकी कहाँ पर सेलिंग बनती है। हालाँकि इसको हमने रिसेंटली लास्ट वीक ही सेल किए, कुछ शेयर बेचे, ज़्यादा नहीं, 35 शेयर अभी बाकी हैं अपने पास, कुछ शेयर हमने बेच दिए थे। तो आइए देखते हैं टीटागढ़ में अब अगली सेलिंग कहाँ पर बन रही है या फिर कहाँ पर बाइंग बन रही है, क्योंकि हमने जब बेचे हैं, तो हम कुछ शेयर डाउन पे खरीद भी सकते हैं अगर ये डाउन जाता है और ऊपर जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हम ऊपर बेचेंगे। तो रिसेंटली ये देखिए प्रॉपर एक रेजिस्टेंस पर था, तभी हमने इसको बेचा। अब यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। इसमें लाइन नहीं खींची हुई है, तो आइए इसकी ट्रेंड लाइन खींच देते हैं प्रॉपर। तो ये एक प्रॉपर रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड कर रहा है इस समय टीटागढ़, ये एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने एक बार सेलिंग कर दी, अब वापस से नहीं करेंगे। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो ये बन रहा है हमारा 663 के आसपास। अभी आपने देखा मेरी बाइंग भी यही 681 के आसपास की, 2 बार हमने इसको बाय किया 681 के आसपास। उसके बाद हम आई विल नॉट बाय 681 में बार-बार तो बाय नहीं करेंगे, बट 900 चला गया, हो सकता है इतने पर आ जाए तो वापस अगेन आई विल बाय, हो डिपेंड्स कि क्या कंडीशन है, ठीक है? फिलहाल चल रहा है 900, सेलिंग तो 900 पे डेफिनिटली नहीं करने वाले अभी हम कुछ। अब अगला जो मेरा रेजिस्टेंस वर्क करेगा वो होगा 1200 के आसपास का। ये मेरा पहला टारगेट होगा, जो इसमें हम सोच सकते हैं कुछ सेल करने को। 1200 और 35 शेयर हैं, आई विल ट्राई कि 15 शेयर यहाँ पर निकाल दिए जाएँ 1200 के आसपास। उसके बाद देखा जाएगा ऑल टाइम हाई की तरफ जब जाएगा या फिर वापस से जब थोड़ा-सा नीचे आएगा तो फिर से एक्यूमुलेट किया जाएगा। तो ये रहे आपके सामने टीटागढ़ के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट तो काफ़ी नीचे आ गया है, एक अगर छोटा-सा अगर पास का सपोर्ट देखा जाए, अगर आपके पास एक भी शेयर नहीं है टीटागढ़ का एंड यू लाइक द टीटागढ़ शेयर, आपने इसकी स्टडी की है, फंडामेंटल्स आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा-सा सपोर्ट मान सकते हैं 787 यानी 790 के आसपास या 785 के आसपास इसको आप थोड़ी-सी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं। दूसरी क्वांटिटी बाय करने को बनेगी आपको 660 या ₹665 के आसपास। तो ये 2 हमने सपोर्ट S1 S2 खींच दिया और पहला टारगेट जो मेरा है वो ₹1200 का है। तो 900 से पहला जो रेजिस्टेंस नीचे बाइंग फिलहाल 900 में बाय की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, अगर आपको थोड़ा-सा खरीदना है तो आप 780 के आसपास थोड़ा-सा खरीद सकते हैं और उसके बाद 660 के आसपास खरीद सकते हैं और अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है तो टारगेट है अपना ₹1200 का। तो ये रहा टीटागढ़ के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस। अब आइए देखते हैं अगला शेयर पीएफसी। पीएफसी पावर का शेयर है देखिए और ये मेरे को अच्छा खासा परसेंटेज वाइज़ कितना 18% है और एब्सोल्यूट वाइज़ 5,000 का प्रॉफिट है। अब अगर आपको इसको दिखाएँ हम 367 का मेरा इसका एवरेज है। अगर इसका हम आपको क्वांटिटी ब्रेकअप भी दिखाएँ, इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है 27,000। अच्छा मेरे ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वो 20 से 30,000 के बीच में है। जो 30,000 के ज़्यादा करीब है या 30,000 के ऊपर है उसको मैं ज़्यादा अच्छा बोल देता हूँ क्योंकि उन्हीं शेयर को मैं 30,000 के ऊपर ले जाता हूँ जिसमें मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है? उन्हीं को मैं इतना ज़्यादा एवरेज करता हूँ। अब इसको भी हमने 25 से स्टार्ट किया था एक्यूमुलेट करना पीएफसी को। 7 नवंबर 2025 को खरीदा 40 शेयर 380 के, फिर ये दिसंबर में और डाउन हुआ 352 पे खरीदा। फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 400 के ऊपर, ठीक है? और ये पावर का स्टॉक है। इसका भाई है आरईसी, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और एक आरईसी है, नीचे दिखा देते हैं आपको आरईसी लिमिटेड। दिस वन आरईसी लिमिटेड इसके मेरे पास 60 शेयर हैं। फिलहाल ये थोड़ा-सा लॉस में चल रहा है, ₹600 के लॉस पे है। अगर आरईसी की होल्डिंग हम आपको दिखा दें, तो आरईसी हमने खरीदा था 1 अगस्त 2025 को 30 शेयर 389 का, फिर 28 अगस्त 2025 को 360 का और अगर आरईसी की आज की बात की जाए, तो आरईसी अभी चल रहा है 365 का। मतलब जो बाद वा पहला वाला है वो लॉस में, बाद वाला प्रॉफिट में आ चुका है। और आपको एक न्यूज़ और बता दें अगर आपको नहीं पता है, आरईसी और पीएफसी का मर्जर होने जा रहा है। आरईसी के जो शेयर होंगे वो पीएफसी में कन्वर्ट हो जाएँगे मतलब ये जो 60 शेयर हैं, अब रेशियो देखा जाएगा जैसे ये 360 का चल रहा है और वहीं पीएफसी की बात कर ली जाए तो पीएफसी इस समय रन कर रहा है 435 का। तो हो सकता है 60 के बदले 50 शेयर पीएफसी के मिल जाए या 40 शेयर पीएफसी के मिल जाए, तो ये दोनों का मर्जर होने वाला है। अनाउंस हो गया है, दोनों सरकारी कंपनियाँ हैं, प्रॉपर्ली अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इन दोनों का मर्जर हो जाएगा। जब ये मर्ज हो जाएँगे तो मेरे पास इसमें बहुत हेवी क्वांटिटी हो जाएगी और क्यों इतना हेवी लिया हुआ है क्योंकि आपको पता है इस समय जो थीम चल रही है वो पावर थीम चल रही है।
पावर इस समय सबसे ज़्यादा हो गया इम्पोर्टेंट जब से वॉर हुई है। हम लोग डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों पर। फिलहाल अब हम लोग का फ़ोकस ये है कि हम जितना पावर अपने देश के अंदर बना सकें, वो बनाने की कोशिश करें। तो जब पावर से रिलेटेड इंफ्रा डेवलप होगा, तो उनको फाइनेंस चाहिए होगा और फाइनेंस कौन करेगा? पीएफसी, आरईसी, इरेडा ये सब फाइनेंस करेंगे। तो ये फाइनेंस कंपनियाँ हैं और ये नो डाउट भागने वाली हैं। तो जब पीएफसी, आरईसी दोनों मर्ज हो जाएगा मेरा, तो ये 50 दोनों मिला के अगर अभी भी आप देख लें तो 50,000 से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है और हमने जैसा कि बताया ऐसा इन्वेस्ट हम उन्हीं में करते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा कन्विक्शन होता है। चलिए पीएफसी का एक बार चार्ट भी देख लेते हैं कि पीएफसी का चार्ट क्या बोल रहा है, क्या यहाँ पर खरीदारी या बिकवाली बन सकती है करंट रेट पर? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये रहा आपके सामने चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट है। आइए कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो सपोर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। नियरेस्ट सपोर्ट जो दिख रहा है हमको वो दिख रहा है 395 यानी 400 का। इसके आसपास बहुत ज़्यादा लहराता है ये शेयर, ठीक है? और 395 बोल सकते हो आप। डन, ये रहा पहला सपोर्ट। उसके बाद दूसरे सपोर्ट की अगर बात की जाए तो दूसरा सपोर्ट आपका आएगा 360 के आसपास का, यानी कि 10% डाउन यहाँ से। अच्छा ये 10% डाउन होता है, ये अच्छा खासा डाउन है, ठीक है? इसको हल्का मत समझिएगा। अगेन तीसरा सपोर्ट ये तो इसी का अभी-अभी का जो लो बनाया है 330 का है और ये सारे 10-10% डाउन पे है। यानी कि अगर आप पहली बाइंग करते हैं ₹400 के आसपास तो 10% डाउन जाने पर सेम उतने ही रुपए खरीद लीजिएगा। फिर 10% और डाउन डाउन जाने पर उतनी क्वांटिटी खरीद लीजिएगा। और ऐसे ही हम ब्रेक में खरीदते हैं टुकड़ों में भी। आपको अगर हमने दिखाया था पीएफसी का ब्रेकअप दिखाया था ना, पीएफसी का ब्रेकअप अगर आप देखें मेरा फिर से एक बार, तो एक क्वांटिटी हमने की थी 380 पे, उसके बाद कहाँ खरीदा? 352 खरीदा। यानी और गिर रहा है तो हमें खरीदना होता है, एवरेज करना होता है। अगर आपको कन्विक्शन है तो, ऐसे नहीं, कन्विक्शन होना चाहिए तभी आप ऐसा काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है? अब चलिए कुछ रेजिस्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यहीं पर कंसोलिडेशन बन रहा है। हमें वेट करना पड़ेगा मेक और ब्रेक का। मेक और ब्रेक क्या होता है कि अब ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। नीचे आएगा तो खरीदारी बनती है 400, मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पीएफसी भी है, आरईसी भी है। हाँ, अगर इन केस बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती आती है, कुछ वार वार या फिर ट्रम्प कुछ उल्टा सीधा बयान दे देते हैं और एकदम से फिर से ये 360 के आसपास आ जाता है, देन आई विल डेफिनेटली अगेन बाई, क्योंकि अच्छा शेयर है और अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो खरीदारी तो बनती है। अब बात करते हैं टारगेट की। लेट से यहाँ से ये बढ़ जाता है और अपना ये रेजिस्टेंस को सरवाइव कर जाता है और आगे बढ़ता है, तो ये अपना टारगेट आ रहा है 480 के आसपास का। लास्ट टाइम हालांकि मैंने अपना ये शेयर देखा है 480 के आसपास, मैंने बेचा नहीं था। इस बार आई एम थिंकिंग कि कुछ शेयर आई कैन एग्जिट फ्रॉम द पीएफसी, क्योंकि आरईसी भी पड़ा ही हुआ है अपने पास, और कुछ शेयर आई कैन सेल। अभी टोटल मेरे पास जो शेयर की क्वांटिटी है वो है 75। अब 75 है तो 25 तो डेफिनेटली यहाँ से निकाले जा सकते हैं, कितने? 480 के आसपास। तो 480 के पास आई विल डेफिनेटली शेयर फ्यू शेयर्स एंड उसके बाद ऑल टाइम हाई हमको दिख रहा है, बीच में तो कुछ नहीं हम रुकेंगे, 560 ही देखेंगे बाकी शेयर्स को, क्योंकि पावर की थीम जैसे कि हमने बताया चल रही है, तो ऑल टाइम हाई देखेंगे, बीच में रुकने का मतलब बनता नहीं है। आप चाहे तो थोड़ा सा एक पॉज ले सकते हैं, ये 520 के आसपास थोड़ा सा सोच सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा सेल कर लिया जाए, कि यहाँ से ऊपर गया है और 520 में सेल कर लिया जाए, बट पर्सनली आई विल नॉट सेल। ये जब निकलेगा तो फिर बाद में डिसाइड किया जाएगा, इसके ऊपर हम देखते हैं। फिलहाल 480 के आसपास आई विल सेल 25 क्वांटिटीज, और अगर उसके बाद भी ये ब्रेकआउट देकर ऊपर जाता है सो आई विल वेट एंड आई विल राइड दिस जर्नी टिल 560। खरीदारी बिल्कुल नीचे बनेगी मेरी। अगर आपके पास नहीं है तो 400 एक अच्छा प्राइस है जहां पर आप इसमें खरीदारी करने की सोच सकते हैं। चलिए पीएफसी के साथ साथ आरईसी भी डिस्कस ही कर देते हैं। जब पीएफसी डिस्कस ही हो गया तो यहीं पर आरईसी भी डिस्कस कर देते हैं। वो भी एक अच्छा शेयर है, सेम भाई भाई है, जैसा कि अब मर्जिंग इसीलिए होने जा रही है, दोनों एक ही जैसे शेयर हैं, दोनों का एक ही काम है लोन वगैरह प्रोवाइड करना। देखिए ये मेरी जो फिलहाल लाइन खींची हुई है, हमने एक स्ट्रीम खींच दी थी क्योंकि हमने 2 बार इसमें खरीदारी की, आपने देखा। तो इसको थोड़ा-सा ऊपर कर देते हैं अभी, इतना नीचे गया नहीं क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही थी, उस हिसाब से हमने ये लाइन खींची थी। फिलहाल लो को तो छोड़ दीजिए, 330 जो मेरी लास्ट बाइंग है, वहीं पर एक बार बाइंग बनती है अगर आपके पास बिल्कुल भी शेयर नहीं है। आरईसी जैसे कि एक बार आपको हम फिर से दिखा दें अपनी आरईसी की बाइंग, अगर ब्रेकअप आपको दिखाते हैं क्वांटिटी ब्रेकअप, तो आप देख सकते हो आरईसी हमने जो दूसरा खरीदा था 360, 331 के पास एक बाइंग बनती है, जहाँ पर हमने यू कैन से कि हमने मिस कर दी। एक बार खरीदारी बन सकती थी यहाँ पर देखा जाए। तो 330 के आसपास एक बार खरीदारी बन सकती है। उसके बाद ये 380 के पास एक थोड़ा-सा रेजिस्टेंस लेगा, हालाँकि ये मेरा कोई टारगेट वारगेट कुछ भी नहीं है, ये हल्का-सा रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस ज़रूर करने वाला है, 380 के आसपास। लेकिन जब ये टूटेगा ना, तब ये पहुँचेगा सीधा-सीधा 430 के आसपास, ठीक है? और यहाँ पर हम थोड़ा-सा सेल करने की सोचेंगे, ट्रिम करने की सोचेंगे, क्योंकि ये बार-बार ना यहाँ से टकरा के वापस आ रहा है। फिलहाल ये ज़ोन बना हुआ है, जब ये ज़ोन पार होगा तब मज़ा आ जाएगा आपको आरईसी देखने में, तब ये बहुत अच्छी-अच्छी राइड देगा, तब ये सीधा 500 की राइड अगली दिख रही है। मतलब पीएफसी से भी ज़्यादा तेज़ ना भागने लगे, यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो फिलहाल अगर ये जाता है कहाँ पर 440 के आसपास,
तो यहाँ पर मैं पहली सेलिंग करूँगा, उसके पहले मेरा सेलिंग का कोई भी विचार नहीं है। मेरा एवरेज कितने का चल रहा है अगर देखा जाए, तो मेरा आरईसी का एवरेज है 375 का। फिलहाल पहला कुछ शेयर बेचेंगे हम 440 के, और उसके बाद सीधा पहुंचेंगे 510 के आसपास। और उसके बाद तो फिर आगे की जर्नी भी बहुत लंबी है, अभी से लाइन खींचने का कोई मतलब नहीं है। आगे की आगे देखी जाएगी, कि क्योंकि इतना आसानी से तो ये सब नहीं बीट होने वाला, बहुत टाइम लगने वाला है। फिलहाल क्योंकि मर्जिंग भी होना है, तो जब भी ऐसी न्यूज आ जाती है तो ये और शेयर थोड़े से ठप से पड़ जाते हैं, जब तक प्रॉपर इनका जो इन्होंने अनाउंस किया है वो कंप्लीट ना हो जाए, मर्जिंग प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए, तो ये थोड़ा सा ठप से पड़ गया है इस वजह से। ठीक है, तो ये रहा हमारा पीएफसी और आरईसी। सो आज के दिन हम लोग ने 4 शेयर डिस्कस किए। पहला था टीटागढ़ रेलवे का, दूसरा इंडिगो, तीसरा पीएफसी और चौथा आरईसी। सो इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं। आप किस स्टॉक में फँसे हुए हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किस शेयर के बारे में आप इन डिटेल जानना चाहते हैं? किसको आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस भी करूँ कि वो कंपनी कर क्या रही है, उसके पीएनएल क्या बोल रहा है, कि कितने दिन में ग्रो हो जाएगी, बैलेंस शीट कैसी है, और उसका चार्ट टेक्निकल एनालिसिस भी करूँ कि कितने दिन में टेक्निकल एनालिसिस वाइज़ क्या उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। अगर आप चाहते हैं ये एनालिसिस मैं करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना शेयर का नाम लिख सकते हैं और बता सकते हैं किस शेयर में आप फँसे हो, उसमें एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसको सेल करके कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सारी बातें मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा या फिर आपके कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? सो यहीं पर आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।